आप देख रहे हैं भारत नमस्ते खबर काशीपुर से। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा के निर्देशन में काशीपुर पुलिस ने अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर फरार हुए हत्यारे पति को मुकदमा दर्ज होने के महज 2 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर बड़ी सफलता प्राप्त की। बता दें कि बीती शाम कटोराताल चौकी क्षेत्र के मोहल्ला ओझान से एक व्यक्ति ने चौकी आकर सूचना दी कि खान मेडिकल स्टोर के बगल में ही किराए पर रह रही एक महिला को उसके पति ने चाकू मार दिया है। सूचना पर सीओ दीपक सिंह कोतवाल अमरचंद शर्मा मय पुलिस फोर्स के मौके पर पहुंचे तो देखा कि सुनीता देवी महिला अत्यधिक लहूलुहान स्थिति में गंभीर व चित अवस्था में पड़ी थी। मौके पर उपस्थित उसके पुत्र ने बताया कि उसके सौतेले पिता भगवानदास यादव ने चाकू मारकर उसकी मां की हत्या कर दी है। उसने बताया कि उसके पहले पिता की 8 वर्ष पूर्व मृत्यु के उपरांत उसकी मां ने भगवान दास से कोर्ट मैरिज कर ली थी। गंभीर अवस्था में महिला को सरकारी अस्पताल भिजवाया गया, चिकित्सक द्वारा ब्राउड डेड होना बताया। घटना के संबंध में सुनीता देवी के पुत्र सन्नी की तहरीर के आधार पर भगवानदास के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया। मामले में संज्ञान लेते हुए एसएसपी उधम सिंह नगर मणिकांत मिश्रा द्वारा हत्या जैसे जघन्य अपराध के त्वरित अनावरण करने के लिए सीओ काशीपुर तथा कोतवाल काशीपुर को निर्देश दिए और साथ ही साथ बताया कि शहर की नाकेबंदी की जाए, क्योंकि घटना के संबंध में ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि हत्या करने के उपरांत हत्यारोपी वहां से थोड़ी देर पहले ही निकल भागा है। सीओ दीपक सिंह एवं इंस्पेक्टर अमरचंद शर्मा प्राप्त निर्देशों के क्रम में नगर में आसपास के संदिग्ध स्थानों पर ढूंढ खोज और नाकेबंदी की गई, जिस पर हत्यारोपी भगवानदास को कलश मंडप जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। घटना का खुलासा करते हुए को मनोज कुमार ने पत्रकारों को बताया कि पूछताछ के दौरान हत्यारोपी भगवानदास ने बताया कि वह जल संस्थान से फिटर के पद से रिटायर्ड हुआ है। उसकी सुनीता देवी बिचौलिए का काम करती थी, जो शादियां करवाती थी, जिससे उसका संपर्क हुआ। उसके बेटे राहुल का रिश्ता भी सुनीता देवी ने करवाया था। सुनीता देवी ने अपने व उसके साथ के आपसी संबंध की वीडियो बनवा ली थी और उसके आधार पर उस पर दबाव बनाकर उससे शादी कर ली थी। भगवानदास ने बताया कि वह अक्सर उसकी संपत्ति पर नजर रखती थी तथा संपत्ति को बेचने का दबाव डालती रहती थी। सुनीता उसके पुरुषत्व को ठेस पहुंचती थी और रेलवे के टीटी से चौथी शादी करने की बात बोलती थी। पूर्व में वह 2 शादियां कर चुकी थी। उसने उसकी जिंदगी खराब कर रखी थी। अगर वह उसे ना मारता तो वह उसे मार देती। उसने बताया कि उसने सुनीता देवी के नाम पर मकान खरीदने के लिए प्रॉपर्टी डीलर को 1.5 लाख रुपए दिए हैं, जिसकी कल परसों रजिस्ट्री होनी थी। उसके बाद सुनीता मुझे मरवा देती, क्योंकि मैंने सुनीता व उसके बेटे को बात करते हुए सुना था कि रजिस्ट्री होने के बाद इसका काम तमाम कर देंगे। उनसे करवाई गई थी। इसके अलावा फिर उनकी नज़र, उसकी पत्नी की नज़र उसकी संपत्ति पे थी। वो संपत्ति अपने नाम कराना चाहती थी और इसका एक प्रोसेस, एक प्लॉट शायद वो अपनी पत्नी के नाम पे बयाना भी दे चुका था। ये था। दूसरा, उसकी जो पहली पत्नी से जो बेटा था, उसकी शादी भी इसी पत्नी ने करवाई थी, प्रेशर में ही करवाई थी। और उसकी पत्नी ये बोलती थी कि मैं आगे भी तेरे को छोड़ के दूसरी और अगली शादी अपनी करूँगी, जिससे कि ये बोल रहा था कि मेरी सामाजिक छवि, संपत्ति, संतान सभी मुझसे दूर होता जा रहा है, इसलिए उसने ये कर दिया है। जो उसके बेटे द्वारा जो बताया गया है कि हाँ, मेरे पिताजी शराब के आदी थे, शराब पी के झगड़ा होता था, लेकिन उसने यही शराब के नशे में किया, ये बिल्कुल कहना है। सर, ये जान गई उसने कहा था कि मुझे पता था कि मेरा ही घर है। उसका देखिए, उसके घर में ही एक चाकू था, जिससे उसे पता था कि मेरे घर में चाकू है, तो वो चाकू उसने एज ए वेपन यूज किया। सर, ये जान के लगी कहाँ पे सर? ये जल संस्थान से फिटर के पद पर मिटाया। सर, ये पता छुपा, ये डॉक्टर ने नहीं लिखा अपने पोस्टमार्टम में, लेकिन उस चाकू से हत्या की गई। तो गिरफ्तारी कहाँ से करी गई? 10 मिनट। थैंक यू सर।